ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी जनता के बीच में कह के गए हैं कि जब भी कोई नया जिला बनेगा सबसे पहले हांसी बनेगा। विश्वकर्मा योजना, कल उन्होंने एक विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन किया। गरीबों की सहायता होगी हमारे खून से। इसी कामना के साथ आज ब्लड डोनेशन कैंप का अरेंज किया गया है। तो मैं समझता हूँ आज हमें इस बात की ज़रूरत है, हमारे कारीगर भाइयों को 17 प्रकार के हमारे कारीगर भाइयों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। वहाँ यहाँ के नागरिक जो किसी काम से भी आते हैं, अधिकारियों से मिलने, कर्मचारियों से मिलने, उनको भी एक विशेष सहूलियत रहेगी। हमारे महिला मोर्चा ने हवन यज्ञ करके उनके दीर्घायु होने की कामना की। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, बजरंग आश्रम में हांसी में तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं जहां पर एमएलए ऑफ हांसी रिस्पेक्टेड विनोद भैणा जी पहुंचे हैं। बजरंग आश्रम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं जहां पर इनका सबसे पहले वेलकम की तैयारियां हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद जो है आगे का जो प्रोग्राम रहेगा उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा देते हैं। हांसी की जो पब्लिक है वो एमएलए ऑफ हांसी रिस्पेक्टेड विनोद भैणा जी, इनका वेलकम जो है बजरंग आश्रम में किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कोई बात। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम आपका? पूनम बोध सर। हाँ जी पूनम जी। सर, आज बजरंग आश्रम में किस कार्यक्रम में आना हुआ? आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव उत्सव पर जी। एक पूरा पखवाड़ा पूरे भारतवर्ष में उनके जन्मदिन की खुशी में मनाया जाएगा। कभी कोई कार्यक्रम होगा, कभी कोई कार्यक्रम होगा। जी। जैसे कल हमने हमारे महिला मोर्चा ने हवन यज्ञ करके उनके दीर्घायु होने की कामना की जी। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना की कि देश को उनका नेतृत्व सदैव मिलता रहे जी। और उनके नेतृत्व में देश हमेशा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। आज उसी कड़ी में आज दूसरा दिन है। आज हमारे युवा मोर्चा ने, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ बजरंग आश्रम में लगाया है। आज बहुत से युवा आदरणीय मोदी जी के लिए शुभकामनाएं कर रहे हैं कि वो हमेशा चिरायु रहें, स्वस्थ रहें और उनका नेतृत्व देश को मिलता रहे। इसी कामना के साथ आज ब्लड डोनेशन कैंप का अरेंज किया गया है। तो मैं समझता हूँ आज हमें इस बात की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने देश को नेतृत्व दिया है और उनके नेतृत्व से जिस तरह से देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है, आज हमारी पूरी दुनिया में हमारे नाम का डंका बजा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की देन है। तो निश्चित रूप से आज पूरा भारतवर्ष उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहा है। हम सब भी आज ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों, वो स्वस्थ रहें और वो हमेशा देश को नेतृत्व देते रहें। जन्मदिन के उपलक्ष्य में सर नरेंद्र मोदी जी देशवासियों को क्या कुछ आश्वासन दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी तो करते हैं, आश्वासन कम देते हैं, करके दिखा। विश्वकर्मा योजना, कल उन्होंने एक विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन किया जिससे हमारे कारीगर भाइयों को 17 प्रकार के हमारे कारीगर भाइयों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। उससे एक बहुत बड़ी योजनाएं आरंभ होंगी जिससे मैं समझता हूं, क्योंकि किसी भी संस्था को आगे ले जाने के लिए और विशेष तौर पे देश को आगे ले जाने के लिए इंजीनियर्स विंग की बहुत बड़ी अहमियत होती है, बहुत बड़ा रोल होता है। उसी कड़ी में हमारे कारीगर भाई जो भी मतलब हैं उनके लिए नई नई योजनाएं कल के दिन माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू की। निश्चित रूप से वो हमेशा हर वर्ग का ध्यान रखते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। विरोधी लोग भी मतलब चाहे सामने ना कहें, दबे सबर से उनकी प्रेज करते हैं कि एक बहुत अच्छा नेतृत्व आज देश को मिल रहा है और निश्चित रूप से इस नेतृत्व को पूरा वर्ल्ड सराह रहा है। आज पूरा वर्ल्ड मोदी जी की नीतियों का पालन कर रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज पूरा भारतवर्ष उनका जन्म दिवस बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। एक लास्ट सवाल कर लेती हूँ सर, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो रक्तदान शिविर का आपने आयोजन किया है, इसके थ्रू आप हांसी वासियों को या सभी दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा
कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे देश में रही चाहे प्रदेश में रही, अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। आज चारों ओर किसी वर्ग को देखें, हर वर्ग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, हमारा देश खुशहाल हो रहा है। निश्चित रूप से ये साल जो आने वाला साल है, चुनावी साल है, हम सब ने मिल कर के भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, मनोहर लाल जी को अपनी शुभकामनाएं देनी है, अपना आशीर्वाद देना है, वोट की ताकत से एक बार फिर देश और प्रदेश में सरकार बनानी है। अब आगे सर एसडीएम ऑफिस में आप पहुंचे? हाँ, अभी एसडीएम कार्यालय का उद्घाटन करना है जा करके, आप भी आइए वहाँ। तो फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर आदरणीय विनोद भ्याणा जी बजरंग आश्रम में यहां पर पहुंचे थे, जहां पर हाँसी मंडल युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जहाँ पर बहुत सारे युवाओं ने रक्तदान भी किया है। और जो विनोद भ्याणा जी हैं उन्होंने फूल मालाएं डालकर उन सभी युवाओं का अभिनंदन किया है। तो फिलहाल ये सभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और जहां विनोद भ्याणा जी हाँसी के विकास की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहां पर अब आगे का जो एक कार्यक्रम है एसडीएम ऑफिस हाँसी में बताया गया। अब वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो भी हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिलहाल ये जो बजरंग आश्रम में जो रक्तदान करने वाले जो नौजवान हमारे साथ में आप देख पा रहे होंगे, भैया आपने रक्तदान किया है, क्या सोच कर किया है? देश के लिए भला करने के लिए सोचा जी। आपने भैया जी? देश की भलाई और अपने जो अंदर बीमारी छुपी उसको पता करने के लिए। ओके भैया जी, रक्तदान किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी, गरीबों की सहायता हो जी हमारे खून से जी। अच्छा, हाँ जी, ये सोच। हाँ जी, गरीबों की सहायता हो जी। तो फिलहाल ये तस्वीरें दिखाई जहां हमारे नौजवानों ने बताया कि खून रक्तदान करके इनको काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, और दूसरा रक्तदान करने का रीज़न गरीबों की मदद हो सके, और जो है अपने देखो सभी के लिए रक्तदान करना सच में बहुत ज़रूरी है, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों को रक्त समय पर मिल सके और जो है कोई भी कमी ना हो पाए। और दूसरा रक्तदान करके एक अलग से ही खुशी मिलती है। तो आप लोगों से भी हम गुजारिश करेंगे, अगर आसपास में कोई भी रक्तदान शिविर आप लोगों को दिखे तो वहाँ पर जाके आप लोगों को भी रक्तदान जरूर करना चाहिए। हाँ जी, बताइए। आज एसडीएम ऑफिस में किस कार्यक्रम में आना हुआ? ऐसा है पूनम, पूनम है, पूनम जी, आज एक विशेष खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जो सेक्रेटरीट है, इसमें हमारे जो जितने डिपार्टमेंट हैं वो पूरी तरह से सारा नहीं आ पा रहे थे। कोई डिपार्टमेंट कहीं ऑफिस बनाए हुए था, कोई डिपार्टमेंट कहीं ऑफिस बनाए हुए था, बड़ी कंजस्टेड सी जगह थी। तो लगभग 2 साल पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये समस्या बताई थी कि हमारे यहाँ एक तो रेस्ट हाउस नहीं है, एक हमारे सेक्रेटरीट में एक फ्लोर और हो जाए तो हमारे सारे डिपार्टमेंट बढ़िया ढंग से यहाँ अपने कार्यालय चला पाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे ही उन्होंने उसी टाइम अलाउ कर दिया कि सेक्रेटरीट में एक मंजिल और बनाई जाए, यहाँ का रेस्ट हाउस भी बनाया जाए, काफ़ी सड़कें, काफ़ी कुछ ऐसे काम मैंने उस दिन लिख करके दिए थे, और वो सारे के सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूव कर दिए थे। उसी की बदौलत आज हमारा रेस्ट हाउस भी बन के तैयार हो गया। आपने देखा उसका काफ़ी पहले विधिवत रूप से उद्घाटन भी हो गया। और ये सेक्रेटरीट की जो फ्लोर है, ये वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया था, मगर आज इसको विधिवत रूप से हमारे एसडीएम साहब ने ऊपर कार्यालय बनाया है। इनकी पूरी ब्रांच जो सब डिवीज़न लेवल के सारे अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं वो इस फ्लोर पे आ गए। तो आज इन्होंने मेरे को कहा कि आप आइए, इसका रिबन काटिए। तो मुझे इस काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने अपने हाथों से इसका रिबन काटा, और आज विधिवत रूप से इस फ्लोर में कार्यालय एसडीएम साहब का चालू हो गया। निश्चित रूप से जहां मैं समझता हूं कि हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को यहां अच्छी बैठने की जगह खुली मिलेगी, वहां यहां के नागरिक जो किसी काम से भी आते हैं, अधिकारियों से मिलने, कर्मचारियों से मिलने, उनको भी एक विशेष सहूलियत रहेगी। उनको भी भीड़ भाड़ में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, उनके लिए बैठने के लिए, वेटिंग के लिए एक अच्छी जगह बन पाएगी। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये हमारे इलाके के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ बनी है, और जब कभी भी मैं समझता हूं कि हाँसी जिला ज़रूर बनेगा कब वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाने, मगर मेरा प्रयास लगातार है, और जब भी जिला बनेगा तो यहाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत भी थी, और ये भी एक हमारी ज़रूरत पूरी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़
हाँसी शहर के लिए और हाँसी इलाके के लिए बनी है। और आज उसी का रिबन काटने के लिए, फीता काटने के लिए मैं यहाँ आया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी जनता के बीच में कह के गए हैं कि जब भी कोई नया जिला बनेगा सबसे पहले हाँसी बनेगा। तो इसलिए मैं भरम की स्थिति जो मैं समझता हूँ वो ख़त्म हो गई, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि हरियाणा में कोई नया जिला ना बने। समय समय पर जिले तो नए बनेंगे। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से कभी भी बने, महीने में बने, 2 महीने में बने, 6 महीने में बने, 8 महीने में बने, जिला तो बनेगा। और जब जिला बनेगा तो इस फ्लोर की विशेष अहमियत होगी। सर, दूसरी मंजिल पे चढ़ने में बुजुर्गों को दिक्कत होगी, लिफ्ट का तो शुरू करवा रहे हैं। मेरी अभी एसडीएम साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा है, हमारे एक्सियन B&R भी यहीं थे, उन्होंने बताया मुझे कि इसी महीने के अंत में या शुरू के सप्ताह में